कराची में सुपर हाईवे पर काठोड़ मोड़ के करीब फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। फायरिंग से अमवात के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने पत्थर रखकर और टायर जलाकर मोटरवे M9 ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक घंटों से ब्लॉक होने पर लोगों को मुश्किलात का सामना। मुज़ाकरात नाकाम होने पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। लाड़काना में PS 11 पर ज़िम्नी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। पोलिंग स्टेशन पर फौज ताइनात होगी। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और GDA उम्मीदवारों में 1-to-1 मुकाबला। होम ग्राउंड पर कामयाबी के लिए बिलावल भुट्टो खुद लाड़काना में मौजूद। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। इलेक्शन कमीशन के शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन पर दर पर्दा मुज़ाकरात नाकाम हो गए। JUI ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत से इनकार कर दिया। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम राशिद सोमरो कहते हैं पीपल्स पार्टी का साथ दिया तो सिंध में उनकी सियासी पोजीशन पर असर पड़ेगा। कराची की तकसीम किसी सूरत में कबूल नहीं, सिंध सरापा एहतजाज है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शाह लतीफ अवार्ड तकरीब से खिताब। बोले सूबे पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। 18 अक्टूबर को बिलावल भुट्टो कराची में जलसा करेंगे। जाली मैंडेट हासिल करने वालों को कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। नए पाकिस्तान के ममार तारीख ही भूल गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल शहीद मिल्लत लियाकत अली खान के यौम शहादत से नवाकिफ निकले। मज़ार पर हाजिरी के मौके पर किताब में मुल्क के पहले वज़ीर आज़म का यौम वफ़ात 16 अक्टूबर की बजाय 14 अक्टूबर लिख दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है पाक फौज और कश्मीरियों के लिए हर कीमत पर अपना किरदार अदा करती रहेगी। मकबूजा कश्मीर में महसूर अवाम बहादुरी से बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। सिपा सालार का कंट्रोल लाइन का दौरा, सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों, भारतीय फोर्सेस की तरफ से शहरियों को निशाना बनाने और पाक फौज की जवाबी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, जी आयानो बरतानवी शाही जोड़ा आज जिंदा दिलों के शहर लाहौर का दौरा करेगा। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शाही मेहमान दोपहर में तकरीबन 12 बजे लाहौर पहुंचेंगे। SOS विलेज में तकरीब में शिरकत और नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा होगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान बादशाही मस्जिद और शाकत खानम अस्पताल भी जाएंगे। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ने शिमाली इलाकों में हसीन वादियों का नजारा किया। ग्लोबल वार्मिंग से पिघलने वाले ग्लेशियर्स का जायजा भी लिया। शाही जोड़े ने चित्राल में बरोखल और वादी कैलाश का दौरा किया। कैलाश के रक्स से लुत्फ उठाया। मेहमानों को रवायती मलबूसात और डियाना के दौरे की तस्वीर का एल्बम तोहफे में दिया गया। JUI को आज़ादी मार्च से रोकने की कोशिशें, हुकूमत का मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का फैसला। परवेज खटक की सरबराही में कमेटी फजलुर रहमान से बात करेगी। फैसला PTI कोर कमेटी इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अपोजिशन के जायज़ मुतालबात सुनेंगे। मुल्क को बहुत से खतरात का सामना है, मुल्क किसी धरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे
जो वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खटक साहब, उनकी सरबराही में मुख्तसर सी एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील देंगे। फजलुर रहमान साहब के साथ राब्ता करें, सियासी इश्यूज क्या हैं जिनको वो टेकअप करना चाहते हैं और उनका कोई सियासी हल निकल सकता है। फजलुर रहमान की किसी बात में वजन होगा तो इस पर बात करने को तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है सियासी मामला सियासी तरीके से हल करने की सलाहियत रखते हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है, एहतजाज माहौल को खराब कर सकता है। गवर्नेंस बेहतर बनाना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। हुकूमत के इस्तीफे के अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, JUI ने वाज़ेह कर दिया। फजलुर रहमान से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। महमूद अचकज़ई कहते हैं मुल्क बचाने और चलाने के लिए तमाम इदारे गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। याकूब नासिर बोले आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। जमशेद दस्ती पंजाब बार, इस्लामाबाद और रावलपिंडी बार का भी मार्च की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। मौलाना साहब की आज़ादी मार्च की ये डिमांड है कि इमरान खान को जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है। हुकूमत को जाना ही पड़ेगा। इमरान खान को घर भेजने के मुतालबे पर मौलाना के साथ हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं फवाद चौधरी का बयान हकीकत और इमरान खान की असल पॉलिसी है। हुकूमत ने 1 साल में साजिश के तहत लोगों को बेरोजगार किया। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत के खिलाफ हर एहतजाजी तहरीक में हरावल दस्ता हो, क्योंकि हम समझते हैं कि इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान बचाने के बराबर है और हम फौरी तौर पे नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। नून लीग ने हुकूमत को फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने जनूबी पंजाब का नारा लगाकर लोगों को वरगलाया। तहरीक इंसाफ सूबा पंजाब से बदला ले रही है। इस हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकते। अवाम को एहतजाज पर ना उकसाएं, अपने कायदीन में सुलह कराएं। फिरदौस आशिकवान का एहसन इकबाल को मशवरा। कहा लुटेरा लीग और जाली अकाउंट्स पार्टी दोनों ऊपर से मौलाना के साथ और अंदर से खिलाफ हैं। मदारिस के बच्चों को सियासी भट्टी का ईंधन बनाने वाले जान लें, उनके साथ अवाम है और ना ही अब पटवारी और थानेदार। ताजर 29 और 30 अक्टूबर को मुल्क गिर शटरडाउन के फैसले पर कायम। तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सरबराह काशिफ चौधरी का कहना है हुकूमत मुतालिबात मान ले तो हड़ताल की कॉल वापस ले लेंगे। ताजरों की हड़ताल का मौलाना के धरने और मार्च के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। FBR ने 4 माह तक ताजर तंजीमों से मुज़ाकरात की आड़ में धोखा किया। रावलपिंडी के नूरानी मोहल्ले से लापता होने वाले बच्चे की लाश बरामद। लवाहिकीन ने लाश को अपनी मदद आप के तहत तलाश किया। मकतूल नवीद के वरसा की बड़ी तादाद DHQ अस्पताल पहुंच गई। मुर्दा खाने के बाहर एहतजाज किया। कहा बच्चे के लापता होने के बाद पुलिस ने तलाश के लिए कोई मदद नहीं की। पाकिस्तानी नौजवानों ने बरतानिया में कश्ती रानी के मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया। मुकाबले में यासिर अंसारी और अदील खान ने हिस्सा लिया। इवेंट में 28 कश्तियों ने शिरकत की। पाकिस्तानी नौजवानों ने जीत पर पाकिस्तान और कश्मीर का झंडा लहराया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। मौसम में खुनकी बढ़ते ही गर्मा गर्म दूध जलेबी की दुकानों पर भी रश बढ़ने लगा। सर्दियों के रिवायती सौगात दूध जलेबी रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी भी खूब मजे लेकर खाते हैं।
के चिड़ियाघर की इंतजामिया एक नई मखलूक मंजर-ए-आम पर ले आई, जो न जानवर है, न फफूंदी पुरस्कार मखलूक का मुंह है, न आंखें, हत्ता के मैदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी खुराक को ढूंढने और खाने की सलाहियत रखती है। माहिरीन ने इसका नाम बिलावल रखा है।